Bangunan Ka'bah yang selalu dirindukan setiap muslim di dunia, kini menjelma dalam sebuah bangunan masjid di Subang, Jawa Barat. Masjid ini berdiri di tanah milik desa Kalijati Timur, Kalijati, Subang. Bangunan masjid berbentuk persegi ini sengaja dibangun persis dengan Ka'bah di Mekah. Yang unik, selain bangunan yang menyerupai Ka'bah, dibangun juga replika makom Nabi Ibrahim dan Hajar Aswad di sekitar bangunan masjid. Selain itu, ada pula bangunan yang menyerupai Hijr Ismail. दोस्तों, इस दुनिया में खाना काबा एक ऐसी जगह है जो कि दुनिया के हर मुसलमान के लिए सबसे अहम और मुकद्दस है और ये जमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई सबसे पहली इमारत है। इसके अंदर मगफरत और रहमत है और सारे जहान के लिए सीधी राह और हदायत की बुनियाद है। दिन में 5 मरतबा दुनिया के हर एक कोने में रहने वाला मुसलमान इसी एक जगह की तरफ रुक करके नमाज अदा करता है। इसी पाक घर का तवाफ इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है, यानी हज। तो सोचे कि अल्लाह की बारगाह के अंदर खुद इस घर का क्या मुकाम और मर्तबा होगा। इस्लाम के आने से पहले भी काबा अरबों के लिए मुकद्दस तरीन इबादत गाहों में से एक था और इस्लामी तरीक के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए खाना काबा की तामीर की। जैसा कि कुरान पाक के अंदर बयान है कि याद करो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो कहते थे कि ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। और इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। कुरैश मक्का ने अपने दौर के अंदर काबा पर बुतों के साथ कब्जा कर लिया था, लेकिन 608 ईस्वी के अंदर कुरैश कबीला के ताकतवर रहनुमाओं ने मिलकर मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी और चिनाई का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम की आमद से पहले काबा की तामीर के लिए मिलकर काम किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद 620 ईस्वी के अंदर जब आपके सहाबा इकराम और पैरोकार को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी तो सिर्फ 10 साल के बाद यानी 630 ईस्वी के अंदर आपने फतह मक्का के बाद अपने जद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए काबे के अंदर मौजूद तमाम बुतों को तबाह कर दिया और इन तमाम मुशरिकों को एक बार फिर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद की तरफ लौटा दिया। ऐसा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की इन आयात को तलावत फरमाया कि बेशक सच आ गया और बातिल मिट गया। जिस काबा से बुतों और शिरक और बुत परस्ती का सफाया करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन की कामयाबी का ऐलान किया। आज से 1400 साल के बाद खुद को मुसलमान कहने वाले खुद का काबा तामीर करके इसकी इबादत और इसका तवाफ भी शुरू कर चुके हैं। यही नहीं बल्कि ये लोग दरबारों पर भी अपना खुद का हज शुरू कर चुके हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वसीयत करते हुए उम्मत को फरमाया था कि ऐ लोगों, दीन में नई नई बिदत से बचना, क्योंकि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। क्योंकि अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहले ही बता दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस तरह से गुमराही के अंदर पढ़कर दीन का हुलिया बिगाड़ेगी, बल्कि जाने अनजाने के अंदर अपनी जहालत की वजह से शिर्क भी करने लगेगी। ऐसे मुशरिक लोग जब क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो आपके पास जाना चाहेंगे, लेकिन एक फरिश्ता आपको बताएगा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने आपके बाद आपके दीन को बदल दिया, नई नई बिदात और शिर्क को जारी कर दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर फरमाएंगे, जिसका मफहूम ये है कि दूर कर दो इनको मेरी नजरों से, मैं इनकी शक्लें भी नहीं देखना चाहता, यानी मेरा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। मिलादुन नबी के नाम पर हर साल इंडिया और पाकिस्तान के अंदर हमें जो जहालत देखने को मिलती है वो हर साल पिछले साल से बढ़कर होती है। लोग खाना काबा रोजा रसूल के मॉडल्स बनाकर हिंदुओं की तरह इनके ताजिए उठाकर चलते फिरते नजर आते हैं। इन्हें मार्केटों के अंदर रोड्स पर शो पीस की तरह सजा कर रखते हैं और ये दिन गुजरने के बाद इन्हें कूड़ादान या फिर पानी के अंदर फेंक कर इनकी तौहीन की जाती है। जबकि इंडोनेशिया जैसे मुल्क के अंदर जहां पर तादाद के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां वो इससे मजीद एक एक्सट्रीम लेवल पर लगे हुए हैं कि ना सिर्फ काबा जैसी इमारत तामीर कर दी है जो बिल्कुल असल काबा की डुप्लीकेट लगती है, बल्कि असल काबा के पास मौजूद हर एक ज़ियारत यानी मुकाम इब्राहिमी, हजरे अस्वद और काबा के दरवाजे तक की डुप्लीकेट तैयार कर दी है। असल में ये इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव के अंदर बनाई गई एक मस्जिद है। यहाँ लोगों के लिए कोई मस्जिद मौजूद नहीं थी, तो गाँव के लोगों ने पैसे जमा करके एक मस्जिद को तामीर करने का फैसला किया। वहाँ पर मौजूद एक जीनियस शख्स ने ये मशवरा दिया कि इसे काबे की डुप्लीकेट बना दिया जाए, तो वहाँ पर बिल्कुल ये इमारत वैसे ही बनाकर तैयार कर दी गई। इन मुकामी लोगों का कहना है कि हम काबा से मोहब्बत करते हैं और इसे हर वक्त अपनी नजरों के सामने देखना चाहते हैं, लेकिन असल काबा को देखने के लिए हमारे पास जाने के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए हमने ये इमारत यहाँ पर तमीर करवाई है। इन लोगों की चाहे इसके पीछे जो मर्जी अटेंशन हो, लेकिन काबा जैसी किसी भी इमारत को तमीर करना और इसे काबा की तरह अहमियत देना न सिर्फ नाजायज है बल्कि हराम है। दरगाह शरीफ जो है काबा शरीफ के जैसे देखते हैं। हिंदुस्तान में इज़्ज़त के चाहने वाले का अक़ीदा यही है, जो भी काबा शरीफ में नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे भी आने की ये भी इज़्ज़त भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद से है, इमाम हुसैन के औलाद से है। और काबा शरीफ को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
पत्थरों से बना। क्योंकि इस तरह की बिदअत से शिर्क और बुत परस्ती की शुरुआत होती है और आने वाली नस्लें आहिस्ता आहिस्ता इस इमारत को काबा समझकर इसी की इबादत करना शुरू कर देंगी, इसका तवाफ करेंगी। दुनिया के हर एक मुसलमान मुल्क में, हर एक शहर और हर एक गांव के अंदर फिर काबा मौजूद होगा। इसीलिए हर बिदअत को गुमराही कहा गया है, क्योंकि काबा मुसलमानों को हज, उम्रा, नमाज और इबादत वगैरह के लिए जोड़ने के लिए, इनमें इत्तेहाद पैदा करने की अलामत है। और अगर मुसलमान इसे मस्जिद कहकर काबे की अलामत का डुप्लीकेट तैयार करने लगे तो ये इत्तेहादी उम्मत टूट जाएगा। इस तरह के काबा का मॉडल करबला वगैरह के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने आर्जी तौर पर बनवाया गया था, जहाँ पर लोग सेल्फियां लेने के लिए किसी बुत की तरह इसे इस्तेमाल कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता इसका तवाफ करके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी पढ़ रहे थे, जैसे कि खाना काबा का तवाफ के दौरान या हज के टाइम मुसलमान पढ़ रहे होते हैं, यानी ऐ अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। जिस पर खुद शिया उलमा इकराम ने फतवा दिया कि ऐसा करना हराम है, शिर्क है। लेकिन आपको इन वीडियोस से अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि बद अकीदा मुसलमान दिन ब दिन कितनी पस्ती में जा रहे हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर रहे हैं। उलमा इकराम इस बात पर मुत्तफिक हैं, काबे के डिजाइन या फिर इसकी निस्बत पर कोई भी इमारत नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि क़यामत तक के लिए काबा सिर्फ एक ही है। अल्लाह फरमाता है कि मैं चाहूँ तो हर गुनाह को माफ कर दूं, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर अपनी इबादत और तवाफ के लिए और मुसलमानों की यूनिटी के लिए जो अपना घर मुकर्रर कर दिया है, वो क़यामत तक के लिए सिर्फ एक है और वो सिर्फ काबा है। सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका मफहूम है कि लोगों पर अल्लाह का हक है कि जो भी इसके घर तक जाने की इस्तिताअत रखे वो अल्लाह के इस घर का हज करे, और जो भी शख्स इसकी परवाह नहीं करेगा तो याद रखे कि अल्लाह भी इसकी कोई परवाह नहीं करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ऐसे लोगों को हिदायत दे और हमें भी सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।